आज प्रकाश के परावर्तन में हम देखेंगे पांचवा निम्नलिखित क्या है। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है, जो जो चीज़ हमको मिला है उसको पहले लिख लेते हैं और क्या निकालना है फिर उसके बराबर क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी को हमेशा स्मॉल यू से, स्मॉल यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेमी, तो -15, चाहे वह अवतल हो चाहे उत्तल, वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से दिखाते हैं और वह हमेशा ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से हमने रख लिया। ठीक, ये वस्तु की दूरी जब भी लिखा है तो यू का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, फोकस दूरी बोले तो स्मॉल f बराबर -30। क्यों माइनस लगाया गया है? क्योंकि यह अवतल है, यह उत्तल होता तो प्लस में होता। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब के बारे में बताना है, यानी प्रतिबिंब भी बराबर क्वेश्चन मार्क यू एफ भी। अब ये तीनों लिखने से फ़ायदे हैं कि ये तीनों किस फार्मूले में आते हैं, तो दर्पण के सूत्र में आते हैं। तो दर्पण का सूत्र क्या है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सारे वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो आपको पता है। 1 f की वैल्यू कितनी है -30 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी है -15। ठीक, 1/-30 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस, ये ब्रैकेट जैसे यहाँ से हटाएंगे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/15। नंबर को नंबर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो 1/-30, ये माइनस में है, ये नंबर है ना, तो नंबर को इसके नंबर की साइड में कर दीजिए। तो इस साइड जब शिफ्ट होगा तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। अब 15 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। तो 30 1 जा 30, 1 बार में इसको डिवाइड करेगा तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, प्लस 15 2 जा 30 और यहाँ पे 2 बार इसको डिवाइड किया है तो 2 1 जा 2, जितनी बार में डिवाइड करेगा जितना आएगा उसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इक्वल टू 1/v। यहाँ पे देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1/30 1/v। v का वैल्यू निकाल लीजिए, v 1 जा v क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ पे 30 का 1 में करेंगे तो 30 1 जा 30, यानी जो v का मान आया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ये कैसा आया है? प्लस में आया है। प्लस का मतलब क्या हुआ? दर्पण के पीछे यानी आभासी, तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के पीछे 30 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा होगा? दर्पण के पीछे जब भी बनेगा तो आभासी होगा, ये प्रकृति स्थिति सब बता दिया जा रहा है। और कैसा होगा? आभासी है तो सीधा। ठीक, ये तो पहला हो गया क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूरी है, ठीक है, हाँ, लिखा है कि 7.0 सेमी यानी 7.0 यानी 0.0 की वैल्यू नहीं है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, बिंब का मतलब वस्तु 18 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब की साइज यानी प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इतनी ज़्यादा ये सब पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो जो वैल्यू पता है पहले उसको पुट कर लीजिए, फिर फार्मूले में सेट कर लीजिए। क्या क्या पहले दिया है उसको देखिए। 7 सेमी साइज का कोई बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, तो बिंब का मतलब होता है वस्तु, तो वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ से मानते हैं, तो ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेमी। ठीक, 18 सेमी फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ इक्वल टू कितना दिया है 18, तो 18 सेमी लग देंगे। ठीक है, लेकिन ये दर्पण कौन सा है आगे पढ़ते हैं। किसी अवतल हो गया तो यहाँ पे माइनस
दर्पण के अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी की दूरी पर रखा गया है। तो रखा गया है यानी रखा क्या जाता है, वस्तु को ही ऐसा शब्द मिले रखा गया है यानी वस्तु। तो वस्तु की दूरी को हमेशा स्मॉल यू से u इक्वल टू -27, कोई भी दर्पण हो, कोई भी मिरर हो, यदि वह कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, लेकिन जो है ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस बतानी है, दूरी बतानी है, तो वो हमेशा ऋणात्मक होगी, ठीक है, निगेटिव। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखे कि उस वस्तु का कितनी दूरी पर रखे, किसी दूरी पर रखे कि वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखेंगे कि प्रतिबिंब स्पष्ट बने। तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति। साइज का मतलब वस्तु की साइज o, तो प्रतिबिंब का साइज i फॉर इमेज, o फॉर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे, कितनी दूरी पर स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो एफ यू भी किस में आते हैं, ये तीनों किस में मिलेंगे हमको, दर्पण के सूत्र में। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वही नियम 1 है। f की जगह कितना रखेंगे, यहाँ से देख लीजिए, -18 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का मान कितना है, u का मान है -27 यानी 27, ठीक है। तो 1/18 इक्वल टू 1/v, ये जब ब्रैकेट यहाँ से तोड़ेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, वही नंबर को नंबर की तरफ शिफ्ट कर दीजिए जैसे इसमें था, ये नंबर इधर आ जाएगा इसके साथ, -18, ये इधर आएगा प्लस 1/27 इक्वल टू 1/v, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, तो जिनको नहीं आता है वो ऐसे ले लीजिए रफली, और जिनको आता है तो अच्छी बात है, जिनका बेस मजबूत है। देखिए दोनों 18, ये नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो 23 6, 36 18, 18 3 54। ऐसे इस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं किसी का भी। 18 और 27 का निकालना था, 18 27 लीजिए, पहले छोटे टेबल से 2 की, तो दोनों 18, ये नहीं कटेगा 2 से, वैसे ही छोड़ देंगे। फिर 3 से, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 6, 36 18, 18 3 54 यानी 54। तो 54 आएगा इन दोनों का एलसीएम। तो इस प्रकार से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो 54 यहाँ लिख देंगे। वही नियम है कि 18 54 को कितनी बार में डिवाइड करेगा, तो 18 3 54 होता है 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, ये माइनस ऊपर इसका लगा दीजिए, प्लस 27 कितनी बार में काटेगा, 27 दूना 54 यानी डिवाइड करेगा, तो 27 दूना 54 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 एकम 2 इक्वल टू 1/v। अगले स्टेप में देखिए, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, लेकिन माइनस है क्योंकि ये 3 देखिए बड़ा है, जो बड़ा इसका चिन्ह दे दीजिए, माइनस, नीचे क्या है 54 1/v। अब क्रॉस मल्टीप्लाई v बन जा v माइनस v, 54 बन जा 54 यानी 54 एकम 54। ये माइनस बता रहा है कि v का जो वैल्यू है वो माइनस में आएगा, 54 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ तक तो ये हो गया, ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी। अभी हमें क्या निकालनी है, उसकी साइज। अभी तो दूरी निकाले हैं, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा। अब साइज निकाली। साइज के लिए ऐसा कौन सा फार्मूला सेट करें जिसमें कि o भी मिल जाए, i भी मिल जाए, v u सब मिल जाए। तो क्या है, I/O इज इक्वल टू -v/u। i की वैल्यू नहीं पता है, वैसे ही छोड़ दीजिए। o की वैल्यू कितना है, 7 है, तो आप यहाँ 7 लिख दीजिए, माइनस है माइनस v की वैल्यू -54, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए -27, ठीक है। माइनस माइनस यहीं से कैंसिल हो गया, बचा क्या, I/7 इक्वल टू -54/27, 27 बन जा 27, 27 2 जा 54 यानी 27 से कम 27, 27 दूना 54। I/7 इक्वल टू यहाँ कितना बचा, -2/1। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो I बन जा I और 7 2 जा 14 -14, ठीक। अब देखिए ये क्या बता रहा है, माइनस का मतलब कि क्या है, दर्पण से सामने, पीछे नहीं। तो लिखेंगे अवतल दर्पण में, या सीधे लिख देंगे दर्पण तो अवतल है, तो दर्पण के प्रकृति स्थिति बताने। साइज निकल गई है, तो 14 सेंटीमीटर लंबा बनेगा
और वस्तु की लंबाई 7 है लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई 14 है, यानी का मतलब यही कहने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा या दुगना बनेगा, क्योंकि देखिए 7 दूनी 14 इसका दुगना आया है, ठीक है। लेकिन अब ये माइनस क्या बता रहा है कि दर्पण के सामने, यदि यही प्लस में आता तो दर्पण के पीछे, तो दर्पण के सामने कितनी सेमी, 54 सेमी दूरी पर, ठीक है। और कैसा, वास्तविक क्योंकि माइनस में आया है और ये माइनस बताता है कि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो वास्तविक का मतलब ये बता चुके हैं कि हमेशा उल्टा बनेगा, और आभासी मतलब सीधा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, ठीक। आंसर ये हमारा समाप्त हो गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू।